Good morning, students. Now we will discuss in this chapter, in this lecture, we will discuss GDP and welfare. We can say limitation of GDP as indicator of welfare. As we all know that whenever we try to increase the GDP, it will help in generating welfare. However, we can't directly link welfare with GDP because GDP has some limitations. जैसा हम जानते हैं कि जीडीपी और वेलफेयर में एक पॉजिटिव रिलेशन हमें दिखता है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी यानी कि गुड्स सर्विसेज बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, लेकिन इसको बिल्कुल डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते। हमें कुछ कमियां हैं जीडीपी में जो वेलफेयर को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, उससे सेल्फ वेलफेयर जो है इकोनॉमी का सही रिप्रेजेंट नहीं हो पाता। उन्हीं लिमिटेशंस को हम आज समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इन इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी. If GDP, we are increasing GDP, if it is moving towards some particular few peoples, then it does not help in generating welfare of other. तो उसमें हम क्या कहेंगे कि अगर जीडीपी हम बढ़ा रहे हैं पर वो जीडीपी जो बढ़ी हुई जीडीपी है वो कुछ एक लोगों के पास ही रह जाए और बाकियों तक उसका बेनिफिट ना पहुंचे, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है जीडीपी का। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हेल्थ वेलफेयर को नहीं कर पाएगा बाकी लोगों को। सपोज किसी इकोनॉमी में 100 लोग रह रहे हैं और जो हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा हुआ प्रोडक्शन तो उनमें से सिर्फ 10 लोगों के हाथ में ही रह जाता है, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही उनका प्रॉफिट वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हैं और उनकी ही वेल्थ बढ़ती जा रही है, और जो बाकी 90 लोग हैं उस इकोनॉमी के उन तक वो चीज़ें सही मायनों में सही रेट्स पर नहीं पहुंच पा रही। ये 10 लोग ही सारा बेनिफिट उठा रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वेल्थ का जीडीपी में से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सही वेलफेयर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो जीडीपी इस तरह से बढ़े कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तो वो वेलफेयर हो पाएगा। जब भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जीडीपी का तो वो वेलफेयर नहीं रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किन चीज़ों का कर रहे हैं। अगर सपोज हम एजुकेशन का, हेल्थ फैसिलिटीज़ का, फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो वेलफेयर मेंटेन करेगा, वेलफेयर को बढ़ाएगा। लेकिन सपोज आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो वो गन्स का कर रहे हो, वो आप वारफेयर जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए कर रहे हो, तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। वो प्रोडक्ट जो है वेलफेयर की तरफ नहीं लेके जाएगा जीडीपी को। उससे डिस्ट्रक्शन का सामान आप तैयार कर रहे हो तो वो वेलफेयर में नहीं आपको हेल्प करेगा, डायरेक्टली नहीं हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद है मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। इसमें क्या है कि बहुत सारी, जैसे आप बार्टर सिस्टम के बारे में जानते हो, बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हो जाते हैं कि जहां बार्टर सिस्टम काम कर रहा है तो उसकी वजह से मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी में नहीं आ पाती। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज घर पे हमारी मदर हमारे लिए जो सर्विसेज अपनी दे रही हैं, तो उन सर्विसेज जो हमें खाना बना के दे रही हैं, तो वो जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो वो वेलफेयर तो कर रही है हमारा, लेकिन जीडीपी में उसको हम काउंट नहीं कर पाए। जैसे सपोज आप किसी होटल में, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ तो वो सर्विस चार्ज लेते हैं अपना, तो वहां तो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो घर हमारा है उसमें जो मदर आपकी हेल्प कर रही है, जितनी भी सर्विसेज आपको दे रही है, खाना पका के दे रही है, तो वो सर्विस चार्ज ले नहीं रही, लेकिन आपको वेलफेयर कर रही है। तो इस वजह से वो जीडीपी में काउंट नहीं हो पाया। तो जीडीपी जो है सही इंडिकेटर नहीं बन पाता वेलफेयर का। तो उसका रीजन क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है, वो जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है वो उसमें नहीं आ रहे। नेक्स्ट है एक्सटर्नलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। वैसे तो ये कंप्लीट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स में या कोई आ सकता है, लेकिन ये भी 3 नंबर में, 4 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है आपसे। एक्सटर्नलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। कि कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है उसका आपको बेनिफिट भी मिल रहा है या आपको नुकसान हो रहा है, पर उसके लिए आप पे नहीं कर रहे, ना तो आप पे कर रहे हैं ना ही आपके ऊपर कोई पेनल्टी लग रही है। इसके भी 2 पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ये जो गुड इम्पैक्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, और नेगेटिव इम्पैक्ट जो एक्सटर्नलिटीज हैं वो बैड इम्पैक्ट के से जुड़ी हुई हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को अगर हम समझें, सपोज कोई एक पर्सन है जिसका बगीचा है, जिसने अपने घर के बाहर बगीचा जो है एक बगीचा बना रखा है, और वहाँ वो शाम को आराम से बैठता है, उसके ऊपर उसने खर्चा किया हुआ, लेकिन आप भी वहाँ जाकर थोड़ा आप रेस्ट कर लेते हो, उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर लेते हो, लेकिन आपने उसके लिए पे नहीं किया। आप जाकर उसके साथ फ्रेंडली बिहेव में आप जाकर वहाँ रेस्ट कर रहे हो, आप वहाँ उस वेदर को एंजॉय कर रहे हो, उस
बेनिफिट को उठा रहे हो, तो वो आपका वेलफेयर क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसका जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीडीपी में उसको काउंट ही नहीं किया हमने। तो वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है जो आपको मिली, आपको बेनिफिट मिले, लेकिन आपने उसके लिए प्राइस पे नहीं किया। इसी तरह से हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को भी समझ सकते हैं कि जब आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आपको पेनलाइज नहीं किया, लेकिन आपको नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। सपोज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसकी वजह से आप इंडस्ट्री चला रहे हो, तो जो आप ड्रेनेज है, आपका जो वेस्ट मटेरियल है, आपने अगर उसको डाल दिया उधर किसी नदी नाली में, तो आपको वहाँ आपका प्रोडक्शन तो जनरेट हो रहा है, लेकिन जो आप नुकसान कर रहे हो एनवायरनमेंट का, उसके लिए आप पेनलाइज नहीं हो रहे हो, आपको पेनल्टी नहीं लग रही है, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दे रहे हो आप सोसाइटी को। इसका और एग्जांपल लिया जा सकता है। सपोज आप एक जगह से किसी दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, बस में जा रहे हो आप, बस का फेयर प्राइजेस जो हैं वो सभी बसेस का एक जैसा है, पर लेकिन आप क्या कर रहे हो, उस बस में बैठे हो और वहाँ आप एक मूवी देख पा रहे हो, उसमें आपको वो स्क्रीन लगी हुई है, तो उस पर आप अगर मूवी देख रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग चार्जेस तो वही लगे जो बाकी बसेस में लगने थे, लेकिन उस मूवी का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, तो ये आपके लिए वहाँ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का बेनिफिट मिल गया कि आपने वो मूवी आपने देखी फ्री ऑफ कॉस्ट, मूव करके आप एक जगह से दूसरी जगह, चार्जेस आपको वही देने जो आप देने पड़े, जो दूसरी बस में देने पड़े, दूसरी बस में देने पड़ने थे। तो ये होगी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, इसी में एग्जांपल हम ऐड कर लें कि वो साथ बैठा आपके, वो स्मोकिंग कर रहा है, तो वो उसने उसके लिए पे किया, स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन आपके पास बैठा धुआं आप ही इनहेल कर रहे हो, तो वो आपको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी। आपने उसके लिए पे नहीं किया, फिर भी आपको धुआं सहन करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये आपके लिए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी। इन दोनों ही कामों में जो है वो जीडीपी में उसको इंडिकेट नहीं कर पाए। एक पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से वेलफेयर हो रहा है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से नुकसान हो रहा है, तो ये जो वेलफेयर और नुकसान है वो दोनों ही काउंट नहीं हो पाए जीडीपी में। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ इट, दैट इज इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा कि आप जीडीपी बढ़ाते जा रहे हो, प्रोडक्शन करते जा रहे हो, इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हो, आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, लेकिन उसकी वजह से आप एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड कर रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो तो वेस्टेज आप नदी नाले में बहा रहे हो, तो उसकी वजह से जो जीडी वेलफेयर नहीं होगा, वो कभी भी वेलफेयर नहीं होगा। जीडीपी हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से वेलफेयर नहीं होगा। तो जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रही है वो भी हम जीडीपी में नहीं काउंट कर पाते। अब एक और टॉपिक है जो कई बार पूछा जाता है, वो है ग्रीन जीडीपी। इसी के साथ लिंक है तो मैंने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर। तो ग्रीन जीडीपी क्या है कि जब भी आप प्रोडक्शन करो, जितना भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो इकोनॉमी में, एक साल में आपने जितनी जीडीपी प्रोड्यूस कर ली, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जनरेट कर दी, अगर आप उसमें से जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन आपने किया है, जो एनवायरनमेंट पोल्यूट किया है, उसके ऊपर जो खर्चा आएगा, उस कॉस्ट को आप रिड्यूस कर दो आपकी जीडीपी में से, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी ग्रीन जीडीपी की। तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी जीडीपी जिसमें पॉल्यूशन होने से रोका गया है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन जीडीपी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करके देखिएगा, रिवाइज करिएगा, दोबारा वीडियोस को सुनिएगा इस वीडियो को, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। अगर कहीं कोई डाउट हो आप मेरे से डिस्कस करें ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूँ। थैंक यू।